फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी आयुर्वेद से पाए मातृत्व सुख। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक बहुत कॉमन समस्या को लेके है, जो कि महिलाओं में, स्पेशली यंग गर्ल्स में, नई बच्चियों में पीरियड्स के दौरान दर्द होता है। ये एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पीरियड्स के दौरान हमें ही दर्द क्यों होता है, या फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम मुझे भी पीरियड्स होते थे, और ऐसा बोलते हैं कि पेन सिर्फ हेरिडिटी होता है, तो मुझे तो नहीं होता था, तो मेरी बेटी को क्यों हो रहा है। या फिर काफ़ी केसेस में घरों में बच्चियों को बोला जाता है कि पीरियड्स के दौरान तो दर्द होना आम बात है, मुझे भी तो होता था, और आपको इनसे डील करना क्यों नहीं आ रहा। वाई यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, आप घर के काम क्यों नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, पीरियड्स के दिनों में जो दर्द, नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, या फिर उससे पहले कुछ वाइट डिस्चार्ज या नॉर्मल लिथार्जिक फील होना और लोअर एब्डोमेन बैक पेन होना, ये एक कॉमन थिंग है, ये बहुत नॉर्मल है। बट कई बार कई केसेस में देखा गया है कि ये दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि बच्चियों को, महिलाओं को बेहोशी आ जाती है, या फिर फटाफट उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। घर में कितने भी मसल रिलैक्सेंट हो, वो सब देने के बाद भी उनको पीरियड्स पेन में आराम नहीं मिलता। या फिर काफ़ी केसेस में उनको हर बार पीरियड्स में इतना दर्द होता है कि उनको इंजेक्शंस, एंटासिड्स, एनाल्जेसिक इंजेक्शंस लेने ही पड़ते हैं, या फिर अपने स्कूल से, कॉलेज से, घर के काम से छुट्टी लेनी ही पड़ती है। अगर आपके घर में ऐसा महिलाओं के साथ हो रहा है, आपकी यंग गर्ल्स बच्चियों के साथ हो रहा है, तो हमें उसको अवॉइड नहीं करना, सही समय पे सही जांच करवानी है। अब बात करते हैं पीरियड्स के दिनों में अमूमन पेन होता क्यों है। देखिए, जो पीरियड्स के दिनों में नॉर्मल पेन होता है ना, जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना और बैक पेन, लोअर पेन, थोड़ा अनईजी फील होना, वो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स होती हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स के बाद जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो झिल्ली होती है, जो कि महिलाओं के ही ओवा से जो एग रिलीज होता है उसी से बनी होती है परत, जब वो झड़ती है तो उसमें क्रैम्प्स और प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स होती हैं। उन प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स के शेड आउट होने की वजह से वो पेन, अनईजीनेस होता है, थाइज में पेन, लोअर एब्डोमेन में पेन। बट जब ये पेन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, बेहोशी आए, या कुछ और रीज़न हो, यानी कि आप सडनली आपको ऐसा लगता है कि उन दिनों में फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन बहुत ज़्यादा होना, और आप उठ ही ना पा रहे हो पेन की वजह से, ऐसी कंडीशन आ जाए, सो उस टाइम पे डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है, और सही समय पे सही इलाज की, क्योंकि आगे जाके ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसकी वजह होती है जो असहनीय पेन होता है, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, या फिर एंडोमेट्रियोमा सिस्ट होना, कोई बिनाइन सिस्ट होना, बहुत सारे ऐसे रीजंस की वजह से ये दिक्कत होती है। अमूमन 70% केसेस में लो एचबी यानी कि खून की कमी के दौरान भी ये समस्या होती है, और बहुत सारे केसेस में एंडोमेट्रियोसिस भी रीज़न होता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो बच्चा दाने की लाइनिंग सिर्फ बच्चा दाने में रहनी चाहिए, वो इधर उधर ग्रो हो जाती है। तो पीरियड्स के दिनों में क्या होता है, जो अपनी जगह पे लाइनिंग थी वो तो शेड आउट होगी ब्लीडिंग के रूप में, बट जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में जीजा चली गई है, लोअर एब्डोमेन में डिपॉजिट हो गई है, उसमें मूवमेंट्स तो हो रही है प्रोस्टाग्लैंडिन, बट ब्लीड आउट नहीं हो रहा, वो ब्लीडिंग वहीं पे पड़ी है और वो शेड आउट नहीं हो पा रही, उसको जगह नहीं मिल रही। अब बात करते हैं मैम ये होता क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वाता जो हमारा दोषा है, यानी कि हमारे शरीर की मेन बॉडी एनर्जीज में वात दोषा का इम्बैलेंस होना। और वो क्यों इम्बैलेंस होता है, ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, सही खान पान ना होने की वजह से, और जो सबसे बड़े इशू हम अवॉइड करते हैं सेकेंड, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या से। और तीसरा मैंने बताया डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, खून की कमी होने की वजह से, और बॉडी में बाकी विटामिन B12, D3, इन सब के डेफिशिएंसीज के। अगर आपके घर में बच्चियां हैं और उनको पीरियड्स में ऐसा पेन हो रहा है, तो सबसे पहले उनके रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाइए और उनको ये सब सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। मेक श्योर उनकी डाइट एडुकेट हो, मेक श्योर उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, थर्ड मेक श्योर कि वो वाटर इनटेक अच्छा खासा ले, तो हम वाता डिसऑर्डर को नॉर्मल रखते हैं। सेकंड,
एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, जो कि मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अपनी जगह से ना होकर इधर इधर ग्रो हो जाती है, तो उसका भी हम आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट करते हैं। हम वाता डिसऑर्डर को ही मैनेज करते हैं। कुछ और स्क्रैपिंग मेडिसिन होती है, लेखनीय चिकित्सा होती है, कुछ एक टाइप का ऑयल का एनिमा होता है जो पेशेंट को दिया जाता है, तो धीरे धीरे एंडोमेट्रियोसिस रिजॉल्व होना शुरू होता है। तो अगर आपके घर में बच्चों को, महिलाओं को पीरियड्स में असहनीय पेन होता है, तो उनकी समस्या को ये कह के अवॉइड मत कीजिए कि ये तो सबको होता है। उस पर ध्यान दीजिए और टाइम पे उनकी बीमारी को रूल आउट करवाइए। एक सही डॉक्टरी आयुर्वेदिक सलाह बहुत जरूरी है और आयुर्वेदिक इलाज के साथ उनको इस समस्या से निदान दिलवाइए। धन्यवाद।